बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत ख़राब कर दी है। ये कैसे पता चलेगा कि जो तरबियत आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्या चेंजेस हैं जो आप अपने बच्चों में खुद डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया वो हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। क्या आपका बच्चा ट्रॉमेटाइज्ड है, क्या आपके बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो चुका है। क्योंकि जब हम देसी पेरेंटिंग सुन रहे होते हैं, हमारी हुई होती है, तो हम अनकॉन्शियसली वही कर रहे होते हैं। जब थोड़ी माइंड साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा माइंडफुल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, माइंडफुल पेरेंटिंग जो है हमारी जनरेशन के लिए बिल्कुल नई सी दुनिया है, तो उसमें हमें सपोर्ट चाहिए होती है। पेरेंट कोच से अगर आपका राब्ता नहीं होता तो मुश्किल सी लग रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही होती है। और मुझे रिसेंटली क्लाइंट ने उससे पूछा, वीडियो कॉल हमारी 1-on-1 सेशन हो रहा था, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की शक्ल देखें और बताएं कि क्या ये ट्रॉमेटाइज्ड है। तो किसी की भी शक्ल से आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ निशानियां हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि आया आपकी तरबियत जो है, जो अब तक आप करते हुए आए हैं, जिसमें अगर आपने मारा है, डांटा है, या उनकी इमोशनल नीड्स जो मैंने 41 से 45 एपिसोड में बहुत डिटेल से बताई है, अगर वो आपने पूरी नहीं की तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में यकीनन नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि पड़ा है कि नहीं पड़ा, वो क्या निशानियां हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम देखते हैं कि क्या आप सही तरबियत कर रहे हैं या क्या आपने तरबियत खराब कर दी है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियाँ होंगी। गलतियों का होने की वजह से हम खुद को अगर हम इसमें ले जाते हैं कि हमने बहुत नुकसान कर दिया अपने बच्चों का, तो बजाय आगे बेहतरी लाने के हम गिल्ट और शेम में चले जाते हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद, और जब मैं आगे निशानियाँ डिस्कस करूँगी, अगर वो आपको अपने बच्चे में भी नज़र आएँ तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि माइंडफुल पेरेंटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि रिपेयर जो है, यानी आपके बच्चे के जो बनते हुए दिमाग में जो भी मसले मसाइल हुए हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। और पेरेंट कोच की मदद से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, सपोर्ट मिलता है आपको सही गाइडेंस कदम कदम पे मिलती है। अगर आपको लगे आपके बच्चे में वो चीज़ें हैं तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली साइन ये पता चलती है कि आपकी जो तरबियत है जो वो सही ट्रैक पे नहीं चल रही है, उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि आपका बच्चा जो है वो आपसे बहुत डरता है। मुझे उम्मीद है वो लोग मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे जो ये समझते हैं कि डर होना चाहिए, और हमें हमारे अम्मा अब्बा का डर था तो हम आज सीधे ट्रैक पर हैं और हम आज शरीफ हैं और हमने आज कोई बड़े उल्टे काम नहीं किए। तो यकीनन ऐसे लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते। जो देखते हैं वो ये जानते हैं कि जो हम डर में अपने बच्चे से बात मनवा रहे होते हैं, तो बेशक बच्चा हमारी बात मान भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और हमारे हिसाब से हम सही होते हैं, लेकिन उनके बनते हुए दिमाग में बहुत सारे नुकसानात होते हैं। येलिंग के लॉन्ग टर्म नुकसानात मैंने अपनी वीडियो में शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये समझते हैं हमें मार पड़ी और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वीडियो आप देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह ब्रेन जो है वो मैसेजेस ले रहा होता है जब आप जो है वो बिल्कुल माइंडफुल नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता, आपका फोकस बस बच्चे से बात मनवाने पर होता है। तो सबसे पहली निशानी है कि वो आपसे डरना शुरू हो जाते हैं। डरने से ये आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जब बच्चे गलती करेंगे तो वो आपसे छुपाएंगे। फितरी तौर पे जब बच्चा कोई गलती करता है और वो एकदम से आपको देखता है और वो आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी कैच करता है, ठीक है। अब आपने, अगर आप माइंडफुल पेरेंटिंग की जर्नी पे आ जाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं और अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, कहते हैं कि एक बेहतरीन माँ और बाप वो होते हैं जिनकी ज़बान पे जो है वो दांतों के निशान होते हैं, यानी कि आपको गुस्सा आता है लेकिन आप ज़ब्त करते हैं, तो वो जो चीज़ है उसके बाद भी आपका बच्चा आपके एक्सप्रेशंस भी नोट कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि मैंने कुछ गलती की है। और फिर वो देखता है कि अब मुझे क्या रिएक्शन मिल सकता है, मुझे डांट पड़ी है, मार पड़ी है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्रेन मैसेजेस लेता जाता है कि भाई आपकी अम्मा जो है वो माइंडफुल पेरेंट हैं, आपकी अम्मा जो है वो जेंटल पेरेंटिंग करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो डांट नहीं रही, मारी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मिस्टेक्स आपसे शेयर करेगा। लेकिन जिस बच्चे की नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका है वो आपसे अपनी मिस्टेक्स छुपाएगा। वो जैसे ही देखेगा कि आपकी आहट महसूस हो रही है वो उस चीज़ को छुपा देगा, उसको हाइड कर देगा। इसका ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपका बच्चा आपसे बहुत डरता है। आपका बच्चा आपके साथ अपनी मिस्टेक्स शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यकीन है या तो उसे डांट पड़ेगी या उसे मार पड़ेगी। और जब आपका बच्चा आपसे डरता है तो इसका मतलब है आप, जब वो बच्चा टीन एज में आएगा, वो जो बड़े उल्टे काम की तरफ जाएगा,
कोई भी दोस्त की सोहबत लग सकती है, गेम्स में आजकल चैटिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो फिर वो आपसे इतना डरेगा कि वो कभी भी किसी अल्लाह ना करे बड़े मसले फँसेगा तो आपका नाम उसके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं जाके अम्मा को बताऊँ और अम्मा से हेल्प लूँ। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो है वो मासूम होते हैं, चूँकि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फँसना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों से कनेक्टेड रहें। तो एक निशानी तो ये हो गई कि बच्चे जो है वो आपसे डरते हैं और अपनी मिस्टेक्स जो है वो आपसे छुपाते हैं। ये इस बात की पक्की-पक्की निशानी है कि आप जो पेरेंटिंग है वो सही ट्रैक पे नहीं है और आपको वन ऑन वन सेशन मुझसे बुक करने की बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। दूसरी निशानी ये है कि आपकी जो तरबियत है वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही है और वो ख़राब हो रही है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट में या तो रहता है या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है या वो कंप्लीट शट डाउन ज़ोन में, एक फ्रीज़ ज़ोन में बच्चा रहता है, यानी कि बिल्कुल नम। जैसे आपके ये तो बिल्कुल तंग ही नहीं करता ना, ये तो बहुत ही शरीफ है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो फितरी तौर पे बच्चा इस तरह का बना हुआ ही नहीं है, उसके दिमाग में इतने स्नैप्सेस रिलीज़ हो रहे होते हैं कि वो टेंट्रम थ्रो करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा नहीं थ्रो कर रहा टेंट्रम, वो बात-बात पे रो नहीं रहा, वो ज़िद नहीं कर रहा, चले अगर आप माइंडफुल पेरेंटिंग करते हैं तो ज़िदें और ये सब कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। अगर एक चीज़ ख़त्म हो रही है दैट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है? तो अगर आप बहुत कहीं शरीफ बच्चा शादी-वादी में भी देखें कि बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल तमीज़ से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आप इसको बिल्कुल उससे इम्प्रेस मत हो कि ये बहुत ही कोई अच्छा बच्चा था। आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उसके ब्रेन में कितने डैमेजेस हो चुके हैं, जिसकी वज़ह से वो बिल्कुल फ्री ज़ोन में चला गया है। उसने अपने ये मैसेज ले लिया है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे माँ-बाप मुझसे हर्ट होते हैं, सो आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग। और ये एक ब्रेन ऐसा इंसान जब बड़ा होता है तो वो खुद को भी बहुत नुकसान देता है और अपने इर्द-गिर्द रिश्तों के साथ भी जो है वो ज़्यादती अनकॉन्शियसली कर जाता है। सो दूसरी निशानी ये हो गई कि या तो बहुत गुस्से में होगा या बहुत नम बिल्कुल फ्रीज़ ज़ोन में होगा या बहुत घबराहट वाले ज़ोन में होगा। आपको इस तरह के बच्चे भी नज़र आएँगे कि जिनको आप रैंडम आवाज़ देंगे उन्हें क्या है? तो मतलब वो उनकी बॉडी ना हर वक़्त फ़ाइट और फ़्लाइट में रहती है, यानी कि वो हर वक़्त लड़ने को तैयार होते हैं। उनकी बॉडी में स्ट्रेस इतना रिलीज़ हुआ है बचपन के सालों में कि वो जो है वो हर वक़्त लड़ने को तैयार है, डिफेंसिव मोड में रहते हैं वो बच्चे। और ऐसे बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको आप थोड़ी-सी भी कोई बात करें वो एकदम ट्रिगर हो जाते हैं और आप सोचते हैं यार मतलब मैं तो कोई बात ही नहीं की थी। सो ये निशानियाँ हैं कि जो आपका बच्चा है अगर वो बचपन में भी ये सारी चीज़ें कर रहा है, सो ये निशानी है कि यू नीड टू लर्न माइंडफुल पेरेंटिंग एंड यू नीड माय सपोर्ट। आप किसी पेरेंट कोच से राब्ता करें, आप यूट्यूब की सारी वीडियोस देखेंगे, मैं कोई सीक्रेट इंग्रीडिएंट अपने पास नहीं रखी, आई एम शेयरिंग एवरीथिंग ताकि फ्री में आप लोग पेरेंटिंग सीखें और अपने बच्चों के हेल्दी ब्रेन डेवलप करें ताकि बड़े होकर वो एक बेहतरीन फादर, बेहतरीन मदर, बेहतरीन सिस्टर, बेहतरीन पड़ोसी, बेहतरीन दोस्त बने इंशाल्लाह। तीसरी निशानी ये है कि अगर आपकी पेरेंटिंग जो है वो गलत ट्रैक पर जा रही है, वो ये है कि आपका जो बच्चा है उसने अपने साथ बहुत शेम एसोसिएट कर ली। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा गलती करता है, देखो तुम्हें समझ नहीं आया, कितनी दफ़ा कहा है तुम समझते नहीं हो, बात तो तुम समझोगे ही नहीं, तुमसे तो कोई काम सही हो ही नहीं सकता। ये सारे वर्ड्स जब हम देसी पेरेंटिंग में बोल रहे हैं, बच्चा जो है वो सारा एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है 7 साल तक। और फिर क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि अब वो बच्चा जब खुद कोई गलती करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी जो पेरेंटिंग है, जो अब तक हुई है, वो ट्रैक पर नहीं थी, क्योंकि मिस्टेक्स ए पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ, ठीक है? कभी और ये सारे बिहेवियर्स जो मैंने बताए, ये वो बिहेवियर्स हैं जो एक कंटिन्यूअस पीरियड में अगर आप नोट करें अपने बच्चे में कि वो हर वक़्त ही आपसे डर रहा है, हर वक़्त एंग्शियस रहता है, गुस्से में रहता है, फ्रीज़ ज़ोन में रहता है हर वक़्त, और वो बच्चा हर वक़्त हर मिस्टेक करने पे अपने आप को बहुत कोसता है। तो ये हर वक़्त अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग में आपको सीखने की ज़रूरत है। आप बहुत बेहतरीन माँ हैं, आपसे अच्छी कोई आपके बच्चे की माँ नहीं हो सकती और आपका बच्चा बहुत बेहतरीन है। सिर्फ़ यही हुआ है कि आपके पास पेरेंटिंग के टूल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आप देसी पेरेंटिंग कर रहे हैं और जो है वो कनेक्शन भी ख़राब हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंटली बनता हुआ दिमाग जो है वो हेल्दी ग्रो नहीं हो रहा। लेकिन घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम पेरेंटिंग मिलके सीखते रहेंगे यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू। और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो वन ऑन वन कनेक्ट करें ताकि आपको मैजिक जो है नज़र आ सके कि जब आप नई चीज़ सीखते हैं, किसी प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो वाक़ई जो है वो आपकी जो लाइफ़ है, जो जर्नी है पेरेंटिंग की, बहुत आसान हो जाती है। उम्मीद है ये फैक्टर्स आप खुद अपने बच्चों की उसमें सर्च करेंगे पर्सनैलिटी में और डिटेक्ट करेंगे कि किस को कितनी पेरेंटिंग पे ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।